सब कुछ समाहित है। तीसरा देखिए, दाने तपसी से लेकर वसुंधरा। दाने तपसी से लेकर वसुंधरा, इसका अर्थ दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय। दान, तपस्या, विज्ञान, विनय। दान, तपस्या, विज्ञान, विनय। दान, तपस्या, विज्ञान, विनय। और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। दान, तपस्या, वीरता और विज्ञान, विनय और नीति के दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। चौथा, सध्वी रेप से लेकर किंचित आचरेत। सध्वी से लेकर किंचित आचरेत, इसका अर्थ लिखिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए इसको। मनुष्यों को सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ देखिए फिर से। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए।
सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। पांचवा देखिए, धन्य धान से लेकर सुखी भवेत। दूसरा है पांचवा है धन्य धान से लेकर सुखी भवेत। लिखिए इसको, धन्य धान से लेकर सुखी भवेत। धन और अनाज को खर्च करने में, धन और अनाज को खर्च करने में भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। धन और अनाज को खर्च करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। धन और अनाज को खर्च करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। सिक्स्थ देखो, छठा, क्षमावंशी कृति लोके से लेकर दुर्जनः। क्षमावंशी कृति लोके से लेकर दुर्जनः। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके पास या जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। संसार में क्षमा
दूसरों को वश में कर लेती है। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? एक बार फिर से देख लीजिए। पहला देखो, पृथ्वीयाम से लेकर विधीयते, पृथ्वीयाम से लेकर विधीयते। पहले इसका अर्थ देखो, पानी, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न हैं। पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। पानी, अन्न और सुभाषित, पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। दूसरा देखिए, सत्य से लेकर प्रतिष्ठितम। अर्थ लिखिए, सत्य से पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य में सब कुछ समाहित या स्थित है। सत्य से पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य में सब कुछ समाहित है। तीसरा, दाने तपसी से लेकर वसुंधरा। दान तपस्या वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान और विनय के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। चौथा देखो, सद्भिरेप से लेकर किंचित आचरित। सद्भिरेप से लेकर किंचित आचरित। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों यानी जो बेकार लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। पांचवा देखो, धन्य धान से लेकर सुखी भवेत। धन्य धान से लेकर सुखी भवेत। इसका अर्थ देखो, धन और अनाज को खर्च करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में, धन और अनाज को खर्च करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। धन और अनाज को खर्च करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है।
सुखी होता है। अब लास्ट वाला देखो, क्षमावसी कृते लोके से लेकर दुर्जनः। क्षमावसी कृति लोके से लेकर दुर्जनः। अर्थ लिखो इसका। संसार में क्षमा दूसरों को बस में कर लेती है। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके पास या जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। ये हमारा संस्कृत का पाठ 1 के श्लोक के अर्थ हो गए हैं। अब इनको आपको कॉपी में लिखना है, अपनी फेयर कॉपी बनाना है और उस कॉपी में इनको लिखना है और इनको याद भी करना है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ये सारे श्लोकों के अर्थ हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। चलिए, ओके, बाय।